गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एराइयोस का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 5.10। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है रहीम्स फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रहीम। क्वेश्चन कह रहा है रहीम के जो फादर है इज रहीम के फादर हैं 3 टाइम्स 3 गुना एज ओल्ड बड़े एज रहीम रहीम से। रहीम के फादर रहीम से 3 गुना 3 टाइम्स 3 गुना बड़े हैं। तो हमें पता चल गया यहाँ पर कि दो बंदों की बात हो रही है, एक रहीम और एक उनके फादर साहब की बात हो रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम के जो पापा है वो उससे 3 गुना बड़े हैं। मतलब जैसे रहीम अगर 10 साल का है तो उसका 3 गुना क्या हो गया, 10 3 ज़ा 30। तो रहीम के फादर है 30 ईयर्स के, 3 गुना आपको सीधा मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। तो रहीम अगर x ईयर्स का होगा तो फादर होंगे कितने, 3x। ठीक है, 3 टाइम्स 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये जो बात हो रही है कि रहीम्स फादर इज, ये सारी प्रेजेंट की बात हो रही है। मतलब ये आज के समय की बात हो रही है। ये ऐसे नहीं बोल रहा है कि आज से इतने साल पहले इतने साल बाद, ये कुछ भी नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आज के समय की बात कर रहा है, इस समय की सिचुएशन बता रहा है कि रहीम जो है जितने साल का है उसके पापा उससे 3 गुना बड़े हैं, सीधा 3 गुना। ठीक है, बोल रहा है इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 56 ईयर्स। बोल रहा है अगर इन दोनों की एज जो है अगर मिला दे, ऐड कर दें तो 56 आता है। तो उनकी आपको एज बतानी, फाइंड देयर एजेस। अब जैसा उसने कहा है वैसे हम करेंगे। उन्होंने बोला है इन दोनों की एज, एज कितनी होगी रहीम की एक्स, उसके पापा की हो गई कितनी 3x, और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है 56। 3x प्लस एक्स कितना हो गया 4x, ये हो जाएगा 56। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 14 टाइम्स x का वैल्यू आ गया कितना 14। अब ये x किसकी एज थी, रहीम की एज। तो एज ऑफ रहीम कितनी आ गई 14 ईयर्स, और उसके पापा उससे 3 गुना बड़े थे। तो फादर से एज कितनी आ गई 14 इंटू 3, 14 3 ज़ा 42। तो पापा जो है उनके वो है 42 ईयर्स के। अब आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए, 42 और 14 56 होता है। तो देखिए यही तो उसने कहा था कि उन दोनों की एज को सम कर दो तो 56 आता है। तो हमने आंसर भी अपना चेक कर लिया। ओके, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है रीता हैज 18 मीटर ऑफ क्लोथ। रीता के पास 18 मीटर का कपड़ा है। शी कट इट इंटू 2 पीसेस इन सच अ वे। उसने उस कपड़े को, उस 18 मीटर के एक ही कपड़ा था, एक ही मतलब उसके कोई पीसेस नहीं हो रखे थे, एक ही लेंथ थी उसकी, मतलब कंप्लीट एक ही यूनिट था वो। ठीक है, उसको उसने काटा इस हिसाब से, इन सच अ वे दैट वन पीस इज 4 मीटर लॉन्गर देन द अदर, कि एक पीस जो है दूसरे से 4 मीटर बड़ा है। ठीक है, यानी कुछ ऐसी बात हो रही होगी जैसे कि हम ये जैसे मान लो ये उसके पास कपड़ा रहा होगा 18 मीटर का, तो उसने इसको बिल्कुल बीचों बीच नहीं काटा है। बीचों बीच काटता तब तो हम बोलते हैं कि दोनों बराबर है। तो बीचों बीच नहीं काटा है, उसने उसको इस तरह से काटा है, इस तरह से कि ये इस तरह से काटा है कि एक पीस जो है दूसरे से 4 मीटर बड़ा है। दिख रहा होगा आपको, ये पीस थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। तो ये जो बड़ा वाला पीस है ये इससे 4 मीटर बड़ा है। इस तरह से उसने उस कपड़े को काटा है। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमें ये पता चल गया बच्चों कि जो लेंथ है कपड़े की वो तो है 18 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 18 मीटर्स। और जो पीस है वो उसने एक 4 मीटर बड़ा काटा है दूसरे वाले से, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो दूसरा वाला है वो उससे 4 मीटर छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वन या लेंथ लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, वो कितना आएगा x मीटर। तो लॉन्गर की लेंथ कितनी हो जाएगी, भाई देखो जब छोटा वाला x मीटर का है तो उसने बोला जो बड़ा वाला था वो 4 मीटर बड़ा था, तो x प्लस 4 मीटर आ गया। ठीक है, अब ये छोटा पीस x मीटर का है, बड़ा x प्लस 4 मीटर का है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 18 ही तो आना है, क्योंकि 18 मीटर का कपड़ा ही तो उसने काटा है।
उसको काटने पर ही तो ये लेंथ हमारी अलग अलग बन रही है। तो इसका मतलब टोटल लेंथ जो होगी वो यही तो होगी, x+4। भाई दोनों लेंथ को अगर मैं मिला दूँ, जैसे ये जो हमने अभी ये कपड़ा जो यहाँ पे काटा था, इसको अगर मैं मिला दूँ तो ये पूरा 18 मीटर का ही तो था। तो ये x+4 का था, ये x का था, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो 18 ही तो आना है कि नहीं। तो बस हमने वही किया, x+4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 18 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14। और 2 से 7 टाइम्स जाएगा, x का वैल्यू आ गया 7 मीटर। यानी x क्या था, शॉर्टर पीस का लेंथ था, तो वो x मीटर आ गया। हमसे शॉर्टर पूछा था, हमने शॉर्टर बता दिया, ठीक है। लॉन्गर पूछता तो इसमें 4 और बढ़ा दो, तो लॉन्गर वाले का कितना आ जाएगा, 7 + 4 यानी कि 11 मीटर। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, अब 11 और 7 18 होते हैं, तो दोनों को मिलाकर 18 ही आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन क्या है, अ टोटल ऑफ रुपीज 50,000, अ टोटल ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 रुपये टोटल है, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 200 पर्सन्स। उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 200 लोगों में, अ प्राइज इज आइदर 500 और 100, कि जो बांटा गया है 50,000 को लोगों के बीच में, 200 लोगों के बीच में, वो किसी को 500 रुपए का नोट दिया है, किसी को 100 का नोट दिया है। बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ प्राइजेस। बोल रहा है हर एक टाइप का जो प्राइस है उसके आपको नंबर्स बताने, यानी 500 के कितने नोट होंगे, 100 के कितने नोट होंगे। समझ गया। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये आपके पास है, अब वो जो 50,000 रुपये हैं वो या तो 100 के नोट हों, या 200 के 2,000 के नोट हों, या 200 के नोट हों, तो किसी न किसी टाइप का तो नोट होगा ही उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो 50,000 रुपये थे प्राइस के, प्राइस मनी जो थी 50,000 रुपये, वो थी 200 और 500 रुपये के नोटों में। तो जो लोगों को बांटा गया उसको, वो 200 लोग थे टोटल, सॉरी 200 बोल दिया, 200 लोगों में बांटा गया टोटल। और वो जो पैसा था वो एक 500 रुपये के नोट थे उसमें, और 100 रुपये के नोट थे। ठीक है, तो वो बोल रहा है आपसे कि बताना है आपको कि 500 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। ठीक है, तो शुरू करते बच्चे, देखिए हम मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट इज इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि 500 रुपए के एक्स नोट थे, ठीक है। अब 100 रुपए के कितने नोट थे, ये तो हमें पता नहीं है, ये हमें नहीं पता कि 100 के कितने नोट थे। लेकिन एक बात है मुझे, कि जो पैसा बांटा गया वो 200 लोगों में बांटा गया, समझ गया, 200 लोगों में बांटा गया। अब ध्यान देने वाली बात ये बच्चों, यहां पर जो 200 लोगों को पैसा बांटा गया है ना, ये जो 500 और 100 के नोट थे ये भी 200 ही हैं। यानी आप ये ना समझें कि 500 रुपये ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे को 5-5 के 2 नोट चले गए हो, तब तो ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फिर हमारे पास इनकम्प्लीट रहेगी उसके हिसाब से। ठीक है, हमें और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम ये आपको खुद से समझना होगा कि जो 200 लोग हैं, उनमें 200 ही नोट बँटे हैं। समझ गए आप? वो हर एक बंदे को एक ही नोट मिला है, चाहे वो 500 का मिला हो, चाहे वो 100 का मिला हो। तो यानी 200 बंदे हैं, नोट भी 200 है। हालाँकि वो 200 नोट जो है वो पैसे उनको बनाया जाए तो वो 50,000 रुपए बनते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और वो 10-10 के नोट हैं, तो नोट तो 10 है, लेकिन बन तो 100 रुपए रहे ना। तो वैसे ही नोट 500 नोट 200 ही हैं। हर एक बंदे को एक ही नोट जाना है, या तो 500 का जाना है या तो 100 का जाना है। समझ गए आप? तो उसी हिसाब से हम करेंगे। तो अगर हमने मान लिया कि 500 रुपए के एक्स नोट हैं, तो टोटल नोट्स कितने होंगे? भाई टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? वो होंगे 200। तो अगर हमने बोला कि 500 रुपए के एक्स नोट थे, तो टोटल में से अगर मैं एक्स हटा दूंगा तो 100 के ही तो बचेंगे। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, समझ गए आप? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अ, दो भाई हैं जिनके पास 10 रुपये, दोनों के पास मिलाकर 10 रुपये। ठीक है, दो भाइयों के पास, ए और बी दो भाई हैं, उनके पास मिलाकर 10 रुपये। मैंने बोला एक के पास 4 रुपये, तो दूसरे के पास कितने होंगे? भाई दूसरे के पास होंगे 10 - 4 यानी कि 6, है कि नहीं। तो वैसे ही मैं जब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पता है कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मैं केवल 200 नोट बांटने हैं, टोटल नोट जो है वो 200 है।
तो उसमें से 500 के एक्स है, तो 200 में से अगर मैं 500 वाले हटा दूंगा तो 100 के तो बचेंगे, तो 200 से में से एक्स हटा दिया तो ये कितने के आ गए, 100 रुपीज़ के नोट आ गए। नंबर आए, ये पैसे नहीं आए अभी। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ये मैं नंबर ऑफ नोट्स बोल रहा हूँ, यानी कि गिनती में कितने नोट्स हैं, ये कितने रुपए बन रहे हैं ये वो नहीं है, रुपए नहीं बने अभी, ये अभी तक ये केवल गिनती वाले नोट है। कि 500 रुपए के जैसे बोलूंगा कि 10 नोट हैं, 50 नोट हैं या 100 नोट हैं, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि 500 रुपए के एक्स नोट हैं और यहाँ पे 100 रुपए के 200 माइनस एक्स नोट्स है, तो ये नंबर ऑफ नोट्स बचे, ये अभी पैसे नहीं बने, पैसे हमने भी बनाना है। अब देखिए बच्चों, अब जैसे ये तो बन गया, ये नोट हमारे पास बन गए, हमारे पास टोटल मनी कितना है, टोटल मनी वो है 50,000 रुपये। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास 10 रुपए के 10 नोट हैं, 10 रुपए के 10 नोट हैं, तो टोटल पैसे कितने हैं आपके पास, तो आप ये तो करेंगे 10 10 100। ठीक है, मैं कहूँ आपके पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो आप क्या करेंगे 10 × 1, तो यानी आपके पास 10 रुपए है। समझ गए आप भाई, 1 रुपए के 10 सिक्के, तो ये काउंटिंग है, ये तो नंबर ऑफ करेंसी है, जो सिक्के या जो भी नोट्स हैं वो तो नंबर्स में, तो ये तो नंबर्स में और ये कीमत है। तो जब नंबर को कीमत के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कीमत बनेगी कि नहीं। 1 रुपए के 10 सिक्के थे, 10 बने, 2 रुपए के 5 सिक्के थे तो 10 रुपए बने। तो वैसे ही जब 500 रुपए के एक्स नोट थे तो टोटल पैसा कितना बनेगा भाई, 500 इंटू एक्स यानी कि 500x, ये रुपए बन गए। वैसे ही 100 रुपए के कितने नोट थे, तो 100 × 200 माइनस एक्स करूंगा तो ये बन जाएगा कितना, टोटल रुपए, है कि नहीं। वही तो कर रहे हैं हम लोग कि भाई टोटल नंबर ऑफ नोट से या नंबर ऑफ करेंसी जो भी उनके पास है उनको उनकी पर यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल पैसा बन जाएगा। अब ये जो टोटल पैसा बना ये हमें पता है कि ये जो टोटल पैसा है, चाहे ये कैसे भी दिखे दिखने में, ये मिलकर तो 50,000 ही है कि नहीं। मिलकर कितना है ये, 50,000 रुपये। बस इक्वेशन हमारी बन गई, अब सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 500x प्लस 100 × 200 कितना हो जाएगा, माइनस 100 × x, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा फिर इसमें होगा, इज इक्वल्स टू 50,000। तो यहाँ पे 500 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 400x, ये आ जाएगा 50,000 में से माइनस करेंगे 20,000 तो ये आ जाएगा 400x इज इक्वल्स टू 30,000। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 7 से 28, 2 बचेगा, 4 5 से 20, यानी x का वैल्यू आ गया 75। और x हमने क्या अज्यूम किया था कि वो 500 रुपये के नोट है, तो 500 रुपये के कितने नोट आ गए, इज इक्वल्स टू 500 रुपीज़ नोट्स। 500 रुपये के आगे बचे 75 नोट। ठीक है, तो हमने कितने बोला था, टोटल कितने थे, 200 थे, तो 75, अब 200 में से मैं 75 को घटा दूंगा तो बचेंगे कितने, 125। तो 125 नोट जो है वो किसके, 100 रुपीज़ वाले। ये 500 रुपये के 75 नोट और ये 100 रुपये के 125 नोट। और आप चाहे तो इनको कैलकुलेट करके भी पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। चेक करते हैं, देखिए हमारे पास आए थे 500 रुपये के कितने, 75, तो टोटल रुपए कितने बन रहे होंगे इसको देखिए, 2 जीरो पहले लगा लो, 5 5 25 कैरी 2, 5 7 35 और 2 37, 37,500 रुपये बन रहे हमारे 500 रुपये के नोट से। ठीक है, और 125 नोट किसके थे, 100 रुपये के, तो ये बनेगा 125। ठीक है, 500 रुपये के 75 नोट थे तो उसके 37,500 बन रहे थे, 125 नोट थे 100 रुपये के, उसके 12,500 बन रहे, दोनों को मिला रहे हैं तो 50,000 बन रहे। तो ये बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देनी है आपने कि जो खुद से समझनी है वो ये है कि नोट्स भी 200 ही हैं। उसने ये नहीं बोला है खुद से कि उसने यहाँ पे क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं बताया है कि नोट कितने थे, उसने बस ये बोल दिया कि 200 लोगों में बटे, ये तो बताया नहीं कि नोट टोटल कितने। तो हम ये खुद से मान लेंगे कि टोटल नोट असल में 200 ही रहे होंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हम सॉल्यूशन करेंगे कि तो देखो 125 ही आ गया, 75 ही आ गया, तो 200 बनते। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर लिया अपने आंसर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बोल रहा है अ पर्स कंटेन 2500 इन नोट्स ऑफ डिनोमिन 150 रुपीज। वही क्वेश्चन है पुराना वाला कि टोटल मनी हमारे पास कितना है यहाँ पर, 2,500 रुपये। ठीक है, और ये है 100 और 50 रुपए के नोट्स में, यानी 2,500 रुपए है उनके पास रखे हुए, उसमें कुछ 100 के नोट है कुछ 50 के नोट है। बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज 1 मोर देन 50 रुपी नोट। वो बोल रहा है जो 100 रुपीज का जो नोट है वो 50 रुपीज के नोट से एक ज्यादा है,
तो अगर मैं 50 रुपीज़ के नोट को x मान लूँ तो 100 वाला कितना हो जाएगा x+1। ये काउंटिंग है बच्चे, ये नंबर है, संख्या है ये कि 50 रुपये के x नोट है हमारे पास, 100 रुपये के x+1 नोट्स। तो बस अब हमें इनके पैसे बनाने। पैसे कैसे बनते? जब मैं 100 को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 100 रुपये के कितने नोट थे x+1, तो टोटल पैसा बन गया। 50 रुपये को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके नंबर से तो टोटल पैसा बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल पैसा 2,500 ही आना चाहिए इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोलेंगे, 100 इंटू एक्स 100x प्लस 100 इंटू 100 प्लस 50x इज इक्वल्स टू 2,500 आ गया। और ये कितना आ जाएगा 150x इज इक्वल्स टू 100 उधर जाके माइनस होगा तो 25 में से 100 चला जाएगा तो 2400। x का वैल्यू आ गया 0 से 0 गया, 15 1 ज़ा 15 बचेगा 9, 90 हो जाएगा, 15 6 ज़ा 90 तो 16। x की वैल्यू आ गई 16, यानी 50 रुपये के कितने नोट हैं 16 नोट्स। और 100 रुपये के कितने होंगे, उसने बोला था 100 रुपये का एक ज़्यादा है तो 17 नोट्स। ठीक है, ये आ गया। तो बोल रहा था ईच डिनोमिनेशन आपको फाइंड करना है, तुमने फाइंड कर लिया। तो ये हो गई बच्चों एक्सरसाइज 5.10 हमारी कंप्लीट। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।